अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपको अपने ज़ुबान में रखे, खुश खुर्रम रखे। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज जो हम पढ़ेंगे उर्दू की क्लास में वो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के जो हैं हम मश्की सवालात करेंगे। ये हमारे रहे जी मश्की सवालात। और देखें लिखा हुआ है मंदरज झैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तो अलिफ यानी पहला सवाल है, मीर अनीस ने पहले बंद में ज़बान को किस चीज़ से तशबीह दी है। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है। तो हम देखते हैं कि पहले बंद में मीर अनीस ने ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है। ये देखें, गर्मी का रोज़ से जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां। मसले शम्मा यानी मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबां को शम्मा से तशबीह दी है। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबां को शम्मा से तशबीह दी है। ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब है जी। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है। तो दूसरे बंद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे बंद में क्या है जी। ये देखें, थर्ड मिसरे की तरफ, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। नहरे अलकमा यानी नहर के, ये नहर का नाम है अलकमा, सूखे हुए थे लब। लब का मतलब ऐसे तो होंठ होता है, लेकिन यहाँ पर है नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। तो यहाँ पर आएगा किनारे, कि नहरे अलकमा के जो थे वो किनारे सूखे हुए थे यानी खुश्क थे। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। 3 की तरफ चलते हैं। शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फरात के पानी पर धूप का क्या असर था। तो शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फरात का पानी धूप की शिद्दत से खोल रहा था। खोल रहा था यानी उबल रहा था। खोलना, पानी खोलना मतलब पानी उबलना। पानी खोल रहा था यानी उबल रहा था। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है। तो ये मैंने जब हमने ये मरसिया मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत पढ़ना था तो मैंने बताया था कि मीर अनीस की मकबूलियत की जो वजह थी, वजह शोहरत थी, वो मरसिया निगारी थी, यानी कि मरसिया लिखा करते थे जो इनकी मकबूलियत का बायस बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैत के एतबार से इस नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत जो है हैत के एतबार से, तरकीब के एतबार से, ये नज़्म मसदस है। मसदस क्या है कि नज़्म के हर बंद में अगर 6 मिसरे हों तो वो होती है जी मसदस। जैसे आप काउंट करें, ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो एक बंद में जो हैं वो 6 मिसरे हैं। 1 2 3 4 5 6, एक बंद में 6 मिसरे हैं। तो 6 मिसरों का जो बंद होगा नज़्म में उसे हम कहेंगे मसदस। अगर 2 होते तो उसे, वो जो 2 मिसरों वाला बंद होता है उसे हम शेर कहते हैं, ये मसदस है। इसी तरह से अगर 2 वाला हो तो उसे हम मसनवी कहते हैं। अगर 4 वाला हो तो उसे हम रुबा यानी रुबाई कहते हैं, मुरब्बा की शक्ल में कहते हैं। 5 वाला हो तो मुखम्मस, ये 6 वाला है तो हम इसे मसदस कहेंगे। अच्छा जी, नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनज़र रखकर दूसरे जवाब पर हम जो है वो टिक का निशान लगाएंगे। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के जो शायर हैं मीर अनीस हैं, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफ़े सखन के लिहाज से क्या है। आज़ाद नज़्म नहीं है, शहर अशूब नहीं है, कसीदा नहीं है, मरसिया। तो ऑप्शन 4 आएगा कि मरसिया है। शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्जा है कि ज़बान मसले शमा न जल उठे, खुद इस शिद्दत का शिकार ना हो जाए, बयान से कासिर है मुबालगा ना हो जाए। ज़बान मसले शमा न जल उठे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। रन की ज़मीं सुर्ख थी और आसमां था सब्ज़, जर्द, नीला, सुर्ख, जर्द। ज़मीं पर खल्के खुदा किस चीज़ को तरस रही थी। पानी को, आब खुनक को, ठंडी हवा को, बादल के साए को, आब खुनक को। दिन के मिसाल शब स्याह होने की वजह क्या थी। आफ्ताब की हिद्दत, तप्श, धूप, लो। तो तप्श आएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। आगे है
नहिंगों पर गर्मी का क्या असर था। ये नहिंग की जमा नहिंगो है, इसका मतलब होता है मगरमच्छ। नहिंगों पर गर्मी का क्या असर था। पसीने छूट रहे थे, बेहोश थे, जान लबों पर थी, हाँप रहे थे, जान लबों पर थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया, इनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। जी बिल्कुल, हम जो नज़्म जो मरसिया है वो पढ़ चुके हैं, उसमें जितने जानदारों का जिक्र आया है, यानी वो ऐसे चीज़ जो सांस लेते हैं, जो चलते फिरते हैं जानदार, तो उनके कितने का जिक्र आया, उसके नामों की फहरिस्त आप जो है वो तैयार करेंगे। जैसे आहू, शेर और इसके अलावा चीते, तो वो सारे जो हैं वो आप नामों की एक फहरिस्त जो है वो रेडी करेंगे और नोटबुक पर लिखेंगे। जैसे अल्फाज के मुतरादफ लिखिए। तो अल्फाज के मुतरादफ में जो पहला लफ्ज़ है हमारे पास है वो है आफ्ताब। मुतरादफ का मतलब होता है मायने लिखने। आफ्ताब का होगा सूरज, मस्कन, मस्कन का होगा ठिकाना, घर, रहने की जगह। शजर का मतलब होता है दरख्त। वैसे ये पहले हम जो नज़्म पढ़ रहे थे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसमें ये पढ़ भी चुके हैं। आहू का मतलब होता है हिरण। गर्दाब का मतलब होता है भंवर, पानी का भंवर होता है ना, वो जो गोल गोल सा घूमता है। माही का मतलब होता है मछली। नज़्म के आखिरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, नज़्म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए। तो बेटा इसे आप अपनी नोटबुक पर जो है वो लिखेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका काम है। ये जो मैंने प्रीवियस करवाया है वो आपने साथ साथ करना है बुक पर ही, और लेकिन ये जो 5 नज़्म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए, इसे आप अपनी नोटबुक पर लिख कर मुझे चेक करवाएंगे, पिक शो करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। ये आप खुद करेंगे। ये देखिए आगे जो हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो नज़्म है वो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आप इसे खुद करें और मुझे दिखाएं कि आपको क्या जो नज़्म हमने पढ़ी है वो समझ में आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपका होमवर्क भी और क्लास वर्क में जो हमने किया है वो भी, अगर ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।